फिर मानसी से कहा, ठीक है। सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर मानसी से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यहीं पर सड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर सक्षम वहाँ से जाने लगा। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी। सक्षम वहाँ से जा ही रहा था कि मानसी ने पीछे से कहा, अब बताओ क्या काम करना है। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो वापस आकर उसी जगह पर बैठ गया। सक्षम बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात बोला, मेरी फैमिली अभी यहाँ आएगी, तुम्हें बस उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग करनी होगी। मानसी सोचते हुए मन ही मन बोली, मैं इस भेड़िए को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसकी लवर सुनने की बात सुनकर ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। सक्षम बिना भाव के बोला, हाँ। मानसी ने गुस्से में कहा, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सक्षम बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो, लेकिन यहाँ से जाने का विचार अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। मानसी सक्षम की बात सुनकर और यहाँ से ना निकलने के ख्याल से ही डर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसके पास सिर्फ एक यही मौका था यहाँ से निकलने का, और वो इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और वैसे भी उसे सक्षम की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग ही तो करनी थी, कोई सच में उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनना था। ये सोचकर मानसी ने जल्दी से कहा, रुको, मैं करूंगी, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों से पीछे हट गए तो। ये सुनकर सक्षम बोला, सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शौक लगा। उसने मन ही मन सोचा, सक्षम ओबरॉय, क्या ये वही बिजनेस टाइकून सक्षम ओबरॉय है जिसके बारे में क्लास की लड़कियां बात करती रहती हैं? लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब मानसी ने सक्षम के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनी तो उसने शॉक होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लिया? सक्षम ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी। ये सुनते ही मानसी ने मन ही मन कहा, क्या ये इंसान सच में पागल है? उसके बाद उसने सक्षम से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। जैसे ही मानसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीनों तक रहना होगा। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी तो कभी अपने सामने मौजूद सक्षम को देख रही थी। मानसी ने मन ही मन सोचते हुए कहा, क्या ये इंसान सच में पागल है? फिर मानसी थोड़ा गुस्से में चिल्लाई, प्लीज, अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ, यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये सुनकर सक्षम ने अपनी कमर के पीछे लगी हुई बंदूक निकाली और कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने कुछ सोचे समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, साइन करो। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए कहा, 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इतना कहकर सक्षम वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर एक बात याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। फिर वो पीछे मुड़ा तो उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। सक्षम ने मानसी को देखते हुए कहा, अभी देव की आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो। इतना बोलकर सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ और फिर सक्षम वहाँ से चला गया। सक्षम के वहाँ से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे तकियों को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था और उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था तब उसकी दादी वहाँ आ गई। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ वहाँ आई थी और वो अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक भी लाई हुई थी। दादी ने सक्षम को ब्लैकमेल करते हुए कहा,
अगर तुमने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो मैं आज ही अपनी जान ले लूंगी। सक्षम की दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद कर ली थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं जो उसकी दादी ने पसंद की थी। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सक्षम ने सोचा, फिलहाल अभी तो मैं किसी भी कीमत पर इसको छोड़ नहीं सकता, क्यों ना उसको मैं अपनी फेक लवर ही बना लूं। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा, गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? सक्षम ने कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। दादी हैरानी के साथ बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? सक्षम ने कहा, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गईं। फिर वहाँ से जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। मानसी के साथ अपना सारा मामला सेटल करने के लिए ही सक्षम को आज जल्दी घर आना पड़ा। सक्षम इस पूरी दुनिया में अपनी दादी के सबसे करीब रहा था, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता था। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख 2 गुनी हो गई थी। फिर जब मानसी ने देखा कि देवकी जी उसके रूम को लॉक करना भूल गई, तो मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई तो नीचे भी कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या सोचती हो? तुम यहाँ से भाग सकती हो? मानसी के कदम एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। मानसी ने अपने सर को पीटते हुए कहा, ओ गॉड! फिर से पकड़ी गई। फिर मानसी ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी। तभी मेन दरवाजे से काले कपड़े पहने हुए एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। उस आदमी ने अंदर आते ही कहा, बॉस ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था। सक्षम ने उस आदमी की तरफ बिना देखे कहा, बाहर रख दो। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी के ऊपर ही थी और सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। इसलिए मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है? क्या तुमने कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है? सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। मानसी ने एक नजर उन बैग्स की तरफ देखा। इतने में उसको सक्षम की आवाज दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो। इतने दिन से एक ही कपड़े को पहनी हो, मुझे गंदे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखते हुए मन में कहा, इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गंदा कहने की। मानसी अपने पैर गुस्से से पटकने लगी और उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी रूम में बैठा था। इस वक्त मानसी ने केवल एक बाथरूम पहना हुआ था। मानसी को पता नहीं था कि सक्षम बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने सक्षम को चेयर पर बैठे देखा। सक्षम को देखते ही मानसी की चीख निकल गई। मानसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या होगा सक्षम और मानसी की नफरत का नतीजा? क्या सक्षम सच में मानसी को छोड़ देगा या लेगी इनकी नफरत कोई और मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मॉम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ थे? मानसी ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, जंगल में। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई। मानसी ने अपनी बात को ठीक करते हुए सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। मानसी गुस्से में खुद से बोली, इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गंदा कहने की? मानसी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए उन शॉपिंग बैग्स को लेकर अपने रूम में चली गई। जहां वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहन रखा था। मानसी को पता नहीं था कि सक्षम बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही मानसी बाहर निकली, उसने सक्षम को चेयर पर बैठे हुए देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। मानसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरोब पहनकर बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफी छोटा था, जिसमें उसकी टांगे दिख रही थी और मानसी को अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। मानसी वापस से बाथरूम में भागने ही वाली थी कि उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहाँ से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने एक गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नजर उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो मानसी को इस हालत में देखकर उसका जरूर फायदा उठाना चाहता। मानसी कुछ और देर तक इसके बारे में सोचती रही। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा था और ना ही उसने एक बार भी उसे छूने की कोशिश की थी। इसलिए ये साफ था कि सक्षम को उसे लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। मानसी मन में सोचते हुए बोली, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी, ये उसके लिए इतना लॉयल है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? जो भी होगी सच में बहुत डेयरिंग होगी। लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फिलहाल के लिए तो वो ही इसकी गर्लफ्रेंड है और ये सोचकर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफी डेयरिंग भी थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए थे। उन्हें देखकर मानसी मन में बुदबुदाई, क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और मानसी के पास जाकर बोला, मॉम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी ने पहले से ही सोच लिया था कि उसे सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है। मानसी ने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर मानसी मन ही मन सोचकर बोली, ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? मानसी ने दादी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका पोता तो बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। ये कहते हुए मानसी ने सक्षम की ओर देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहता हो, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम की माँ मिसेस ओबरॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा, मॉम सही कह रही है, तुम सच में काफी सुंदर हो। इतना कहकर मिसेस ओबरॉय ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े हो ना, मैं तुम्हारे साथ में एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स को ये फोटो दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मिसेस ओबरॉय की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा, मॉम, इसकी क्या जरूरत है? मिसेस ओबरॉय बोली, अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खिंचवाना चाहते हो तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। सक्षम ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए। ये सुनकर दादी ने शक करते हुए पूछा, क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या एक साथ? सक्षम ने जवाब देते हुए कहा, है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को मानसी के मन की बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मॉम, खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वो दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खिंचवाते हैं। वो बस सीधा मूर्ति के जैसे खड़ा था, जैसे कोई सीरियस काम कर रहा हो। मानसी से इस बार हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खिंचवाता है? और तभी मिसेस ओबरॉय चिल्लाई, सक्षम, तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसी फोटो नहीं खिंचवाई थी।
अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनका ये फोटोशूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। पर अब वो इसमें कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी, जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रूठ था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई हैं, तो मानसी ने कहा, दादी आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना परपोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वहीं सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसको अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने उसे थोड़ी लो वॉइस में कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यहीं रहेंगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सक्षम ने जल्दी ही मानसी को पानी का गिलास पास कर दिया। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मॉम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ थे? मानसी ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, जंगल में। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई। मानसी ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, अब मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहाँ पर एक दूसरे से मिले थे। मिसेस ओबरॉय ने पूछा, जंगल के पार्क में? सक्षम, तुम कब से पार्क जैसी जगहों पर घूमने लगे? सक्षम ने कहा, वो मैं उस दिन वहाँ ऐसे ही चला गया था। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरते हुए मन में कहा, आज ये लड़की मुझको पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना खत्म करके वहाँ से सोफे पर बैठ गए। सक्षम उनके जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम के विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाजा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब पुलिस आई है। पुलिस सुनकर सक्षम के अलावा वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो गए। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं। से कहा, उन्हें अंदर आने दो। क्या होगा आगे? क्या पुलिस मानसी को ढूंढते हुए यहाँ तक किसी और की नहीं? वहाँ पुलिस को देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव थे और वहाँ उन सब के बीच में अगर कोई पुलिस को देखकर खुश था तो वो थी मानसी, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, यश के पापा आए थे। वो इस शहर के एसपी थे। सक्षम से मानसी की ये खुशी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकता था कि मानसी कितनी खुश है। सक्षम ने मन में कहा, ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ। यश के पापा एसपी आशु सक्सेना अंदर आए तो उनके पीछे पीछे कुछ और पुलिस वाले भी थे। वो सीधे अंदर आए और सक्षम के आगे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मानसी की ओर नहीं देखा। सक्षम ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, बैठो। एसपी आशु सक्सेना सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सक्षम से बड़े तमीज से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मैं आपको इतना फालतू दिखता हूँ जो आपसे कभी भी बात करने के लिए फ्री होऊंगा? आशु सक्सेना ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, आप तो बहुत बिजी आदमी हैं। हमें तो आपसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। मानसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एसपी तक इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात कर रहे थे। मानसी को जो उम्मीद उन्हें देखकर हुई थी वो शायद अब कहीं न कहीं कम होती दिखाई दे रही थी। सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी दादी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, दादी आप घर जाइए, रात को ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना। सक्षम उठा और दादी और अपनी मॉम को छोड़ने बाहर तक गया। सक्षम के घूरने की वजह से मानसी को भी उसके साथ दादी और मॉम को छोड़ने बाहर तक जाना पड़ा। एसपी को ऐसा लग रहा था कि उसने सक्षम के साथ वाली लड़की को कहीं देखा था। तभी उन्हें कुछ याद आया और वो याद करते हुए खुद से बोले, अरे ये तो यश की दोस्त मानसी है जो गायब हो गई थी, लेकिन ये सक्षम ओबरॉय के साथ क्या कर रही है? और वहीं बाहर दादी मानसी के गले मिली और उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद मिसेस ओबरॉय मानसी के गले मिली। मानसी को सक्षम के आने से पहले एसपी आशु से बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर सक्षम से पहले अंदर चली गई। मानसी के जाने के बाद सक्षम के भाव कठोर हो गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा,
मिसेस ओबरॉय बोली, बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे आपकी और आपके पति की कोई मदद नहीं चाहिए। सक्षम का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मिसेस ओबरॉय ने कहा, सक्षम अभी तक तो तुम मिसेस ओबरॉय इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम बीच में ही बोल पड़ा। अभी तक मैं आपके साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी हमारे बीच रिश्ते खराब होने की बात पता चले। आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम को ऐसे जाते देखकर मिसेस ओबरॉय की आंखों में आंसू आ गए। तभी दादी ने मिसेस ओबरॉय को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो लड़की जरूर सक्षम के दिल में तुम्हारे लिए जो कड़वाहट भरी है उसको मिटा देगी। तुमने देखा नहीं, उस लड़की के आते ही हमारे सक्षम में कितना चेंज आ गया है। उनकी बात सुनने के बाद मिसेस ओबरॉय का दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें भी अब मानसी से काफी ज्यादा उम्मीदें बंधने लगी थी। उधर मानसी जैसे ही अंदर गई, वो सीधे एसपी आशु के सामने जाकर खड़ी हो गई। एसपी आशु भी उसको देखकर अचानक से खड़े हो गए। आशु सक्सेना ने कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें पता भी है? मानसी ने हाफते हुए कहा, अंकल वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आशु सक्सेना ने पूछा, हाँ बोलो क्या बात है? मानसी ने कहा, अंकल प्लीज मुझे। मानसी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आई, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सक्षम ठीक मानसी के पीछे ही खड़ा था और उसके हैंडसम फेस पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम की आवाज सुनकर मानसी की सांसें रुक सी गई। उसको अब सक्षम का फेस देखकर ही डर लग रहा था। वो पहले वाला सक्षम जो एक शैतान से भी बदतर था, वो अब वापस आ चुका था, जो थोड़ी देर पहले कहीं गायब हो गया था। एसपी आशु ने डरते हुए कहा, हाँ ये मेरे बेटे की दोस्त है, ये कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी, इसीलिए मैं इसको यहाँ देखकर शौक था। सक्षम ने सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा, गायब नहीं हुई थी, ये मेरे साथ भागकर यहाँ आई थी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम एक साथ रहते हैं। आशु सक्सेना ने कहा, अच्छा ऐसा है। मानसी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। सक्षम ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। मानसी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सक्षम उसको इस तरह से घूर रहा था कि जैसे वो अभी उसकी जान ही ले लेगा। ना चाहते हुए भी मानसी को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर एसपी सक्सेना को आस लगाकर देख रही थी। मानसी को सक्षम तब तक घूरता रहा जब तक वो रूम में नहीं चली गई। उसके बाद सक्षम एसपी आशु की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है? एसपी आशु बोले, बात ये है कि मिस्टर मेहता की फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर एसपी चुप हो गया। सक्षम ने बिना किसी भाव के साथ पूछा, आपके पास कोई सबूत है? एसपी आशु बोले, नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी। सक्षम ने कहा, हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी। एसपी आशु ने कहा, ओह अच्छा। ये कहकर वो एसपी चुप हो गया। सक्षम आगे बोला, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ? एसपी आशु बोले, हाँ आप जाइए। फिर वो सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि उनका बेटा अभी भी बालकनी में खड़ा था। वो धीरे से अपने बेटे के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सोए नहीं अभी तक? यश ने परेशान होते हुए पूछा, पापा क्या मानसी का कुछ पता चला? तभी आशु सक्सेना को मानसी का ख्याल आया और उन्होंने कहा, वो लड़की सक्षम ओबरॉय की प्रेमिका है और वो उसके साथ ही रहती है। तुम प्लीज उसके घर वालों को ये बात बता दो, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे। ये आजकल के बच्चे भी ना। अपने पापा की बात सुनने के बाद यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दोबारा से अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मानसी सक्षम ओबरॉय की लवर है और वो उसके साथ रहती है? यश के पापा बोले, हाँ, क्या तुम उसके घर वालों को बता दोगे? यश को अब उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मानसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आशु सक्सेना ने चिल्लाकर कहा, अरे फोन करके उसके घर वालों को बता दो, वहाँ स्पेशल जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात को? लेकिन यश को उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दी। वो कार लेकर वहाँ से निकल गया। बहुत से लोगों को फोन घुमाने के बाद उसको आखिर में सक्षम ओबरॉय के घर का पता मिल ही गया और उसने सीधा वहाँ के लिए अपनी कार मोड़ दी। क्या होगा जब यश सक्षम के घर पहुँचेगा? क्या मानसी उसे सच बता देगी?